हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो है साउंड। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। साउंड, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत डिफरेंट साउंड सुनते हैं, जैसे ट्रैफिक की साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, इन सब की साउंड, या फिर जब हम बोलते हैं वो भी एक साउंड है, या आप और भी घर में जो हमारी अप्लायंसेस हैं, जो मशीन्स हैं, वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारी डिफरेंट साउंड्स हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं कि साउंड बेसिकली है क्या, कैसे ये प्रोड्यूस होती है और कैसे ये हमारे कानों तक पहुंचती है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। साउंड क्या है? साउंड आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको याद होगा जब हम पिछली वीडियो में एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर डिफरेंट काइंड्स की एनर्जी को स्टडी किया था, जैसे केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो वहां पर हमने पढ़ा था साउंड एनर्जी। मीन्स साउंड भी क्या है? आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही फॉर्म है, जो क्या करती है? हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसकी वजह से हमारे कानों में क्या होती है? सुनने की एक क्षमता होती है। यानी कि साउंड की वजह से, साउंड क्या है? आवाज क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। यानी कि साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी वजह से हमें क्या सुनाई देता है, हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं। तो साउंड इज व्हाट? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ, जैसे हमारे पास डिफरेंट सेंसेशंस हैं, लाइक हमारी आईज क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। नोज क्या करते हैं? स्मेल का काम करते हैं। वैसे ही सेम ईयर्स का क्या काम है? सुनने का। तो साउंड साउंड जो है वो एनर्जी की ही फॉर्म है जो हमारे कानों में एक सुनने की तरंगे जो है वो पैदा करती है। अब बात आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी कि साउंड कैसे, आवाज कैसे पैदा हो रही है। मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे माउथ को ऐसे चलाने की वजह से कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या कोई चीज जब किसी चीज पे पड़ती है, या आप देखते हो जैसे मैं इसको ऐसे हिट करती हूँ तो ये भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि साउंड किस वजह से, कारण क्या है साउंड का। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है। तो देखते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या है? तो वाइब्रेशन बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये पेन है, ये इसकी क्या है? रेस्ट पोजीशन, मेन पोजीशन है। अगर ये अपनी मेन पोजीशन के इधर टू एंड फ्रो ऐसे मूवमेंट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप कोई स्ट्रिंग को, कोई धागा है, उसको स्ट्रेच करते हो, उसको एकदम खींचते हो, तो आपने देखा वो धागा ऐसे 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 हिलना शुरू कर देता है, तो वो क्या है? वाइब्रेशन। या फिर आप एक और काम, एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ये कोई टेबल है, आपने किया भी होगा जब आप स्कूल में बैठते हो, तो एक टेबल के ऊपर जब आप अपने रूलर को ऐसे रखते हो, फिर इस रूलर को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हो, यहाँ से रूलर को पकड़ के इधर से पकड़ के ऐसे हिलाते हो, तो ये रूलर आपका ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन इज व्हाट? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मेन पोजीशन। तो साउंड का कारण भी क्या है? वाइब्रेशन है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से ही वो क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ साउंड? व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड? इज द वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ साउंड। कि साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम तो किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट नहीं कर रहे। तो हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, कि ह्यूमंस के बोलने से कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, देखो, हाँ, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि हमारे गले पे, यहाँ पर थ्रोट पे एक वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स यानी कि जिसका नाम हमने दिया है क्योंकि वही हमारा जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारे एक लैरिंक्स होता है जो कि क्या काम करते हैं? एक उसके आसपास, लैरिंक्स के आसपास
एक कैविटी टाइप में यहाँ पर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड होकर के यहाँ पर बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं। तो जब भी हमारे लंग्स जो है वो एयर को अपने तरफ खींचते हैं या एयर रिलीज करते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब भी एयर इनमें से पास आउट होती है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और उस वाइब्रेशन की वजह से ही हमारे जो मुंह है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप अपने हाथ को यहाँ पर अपने गले के यहाँ रखो और फिर बोलने की कोशिश करूं, और आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस यानी कि कुछ सेंसेशन से फील होगी। जिसका मतलब क्या है कि जब आप बोलते हो तो आपके वोकल कॉर्ड जो है, जो लैरिंक्स है यहाँ पर, वो वाइब्रेट करता है और उसी वाइब्रेशन की वजह से ह्यूमंस के अंदर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस लाइक पुटिंग योर हैंड हियर एंड ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करो, आपको यहाँ पर जो है कुछ वाइब्रेशंस जो है, कुछ सेंसेशंस फील होंगी। तो ये हमारा ह्यूमंस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका प्रोसेस है। तो ये लैरिंक्स जो होता है इसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि इसी की वजह से जो हमारी साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है बच्चों, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, कि हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन कॉर्ड्स के वाइब्रेट करने की वजह से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली साउंड के प्रोडक्शन का क्या कारण है, वाइब्रेशन। यानी कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट होगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई मशीन है, या फिर वो हम ह्यूमन बीइंग से क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं साउंड। ठीक है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, दैट्स ओके। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक कैसे सुनाई दे रही है। या फिर आपने कभी देखा होगा आपके घर के आसपास जब कभी लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं तो बेसिकली वो आपके कानों से बहुत दूर बज रहा है, लेकिन आप तक वो आवाज कैसे आ रही है इतनी दूर से, ऐसा क्या मतलब, कैसे, क्या वो पैरों से चल के आ रही है साउंड आपके पास, कैसे आ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, कैसे प्रोपेगेट करती है, क्या उसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं। जैसे आपको पता है कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट जो है आपकी वैक्यूम में से भी पास आउट हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या साउंड को भी किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन क्या होता है, लाइट का ट्रेवल करना, कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। यानी कि एक जो सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से लेके हमारे कानों तक कैसे साउंड पहुंचती है। तो देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये सबको पता है कि साउंड क्या है, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। एंड इट मूव्स थ्रू अ मीडियम, और वो किसी मीडियम के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचती है, लेकिन कैसे। And it's moved through a medium from the point of generation to the listener ear। यानी कि आपके जो घर से बहुत दूर, आपके कानों से दूर जहां पर लाउड स्पीकर बज रहा है, वो क्या है, सोर्स ऑफ जनरेशन, जहां से आपकी साउंड जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वहां से लेके आपके कानों तक साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। और वहां पर मीडियम क्या है, एयर, क्योंकि एयर ही है आपके हमारे आसपास प्रेजेंट। तो एयर की वजह से ही जो साउंड है लाउड स्पीकर की वो आपके कान तक आ पा रही है। तो क्या होता है, साउंड जो है ट्रेवल करती है पॉइंट ऑफ जनरेशन से लिसनर के ईयर तक थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू। और वो जो मीडियम है जिसमें से साउंड प्रोपेगेट कर रही है, साउंड इज प्रोपेगेटेड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, एंड इट कैन बी गैस, वो गैस भी हो सकता है। आपने देखा होगा जब आप पानी के अंदर होते हो सुनाई तो आपको तब भी दे जाते हैं, जब आप किसी कमरे के अंदर होते हैं सुनाई आपको तब भी दे जाता है, क्योंकि वहां पर एयर प्रेजेंट है। तो यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कोई भी मीडियम वो हो सकता है। बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम के ट्रेवल नहीं करती। क्योंकि आपको पता होगा वैक्यूम का मतलब एम्प्टी स्पेस, जहां पर आपके कोई एयर, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होता है। एंड साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है,
लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। ठीक है, अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन कैसे ट्रेवल करती है? जैसे कि यहाँ पर जो आपका लाउड स्पीकर जो आपके कानों से दूर बज रहा है, ठीक है, वहां से आपको एयर के थ्रू सुन रहे हैं, लेकिन क्या प्रोसेस क्या हो रहा है बेसिकली, कि क्या मतलब पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स खुद चल के आ रहे हैं साउंड के साथ, कैसे, मतलब किस प्रोसेस की वजह से जो वो कंप्लीट साउंड प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो पाई है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो कि अभी हम अभी हमारे आसपास जो मीडियम है वो एयर है। एयर में क्या प्रेजेंट होता है? एयर पार्टिकल्स, यानी कि साउंड जो है वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू ही आएगी। लेकिन कैसे? जैसे क्या होता है, मान लो अब यहाँ पर आप साउंड प्रोड्यूस करा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, इसे क्या कर रही हूँ, या फिर ऐसे मार रही हूँ इसके ऊपर, तो क्या हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जब मैंने इसके हिट किया तो वाइब्रेशंस हुई। वाइब्रेशन, अभी हमने पढ़ा था कि साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ट्रेवल करती है। तो वाइब्रेशंस हुई, उस वाइब्रेशन ने क्या किया, ऐसे वाइब्रेट किया, तो यहाँ पर जो एयर का पार्टिकल था, जब वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, तो उसने उस एनर्जी को जो एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट हुआ उसको ट्रांसफर कर दी। फिर उसने वाइब्रेशन शुरू कर दिया। जैसे मान लो ये एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो जब ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, जब भी इससे कोलाइड करेगा तो इसने अपनी एनर्जी को इस पे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये भी वाइब्रेट कर रहा है, इसने अपनी एनर्जी को इस पे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये भी अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो इसने अपनी एनर्जी को इस पे ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा है? वाइब्रेशन की वजह से जो अपने एयर पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी को एक से जो उसके साथ वाला पार्टिकल है उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, और ऐसे ट्रांसफर करते 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 वो आज कहाँ जा रही है? कानों तक। और कानों में क्या होते हैं? ईयर ड्रम्स होते हैं। जब वो वाइब्रेशन ईयर ड्रम पे पड़ती है तो वो आगे उनको सिग्नल्स में चेंज करती है और फिर जो है हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, जैसे हमें इस पूरे प्रोसेस से हमें जो है आवाज, यानी कि साउंड है, वो सुनाई देती है। तो बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है? द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स। यहाँ पर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि जो सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है किसी मीडियम में, वो क्या कर रही है? ट्रेवल थ्रू द मीडियम पार्टिकल। वो मीडियम के पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल कर रही है। लेकिन वहां पर क्या मीडियम के पार्टिकल्स खुद चल के आ रहे हैं? नो, देयर इज नो बॉडीली मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स का कोई मोशन नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि आपका एक पार्टिकल उठ के आ रहा है फिर दूसरा उठ के आ रहा है, नहीं, वहां पर कोई भी ऐसा बॉडीली मोशन इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या हो रहा है? दे सिंपली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर इक्विलिब्रियम या फिर मेन पोजिशन, कि वो अपनी मेन पोजिशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल, और उससे नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। तो व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ वाइब्रेशन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, फिर प्रोपेगेट होती है और लास्ट में आपको सुनाई देती है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि साउंड क्या है, कैसे वो प्रोपेगेट होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या मीडियम चाहिए होता है। इससे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उससे पहले हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।